श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 5वां श्लोक पांडव सेना के अन्य महारथियों की गणना को जारी रखता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य को यह बता रहा है कि शत्रु पक्ष में केवल भीम या अर्जुन ही नहीं बल्कि और भी कई अजेय योद्धा सम्मिलित हैं। श्लोक इस प्रकार है। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। अर्थात धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज तथा पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी पांडव सेना के प्रमुख योद्धा हैं। दुर्योधन यहाँ जिन योद्धाओं का उल्लेख कर रहा है वे सभी युद्ध कला में निपुण और पांडवों के गहरे मित्र या संबंधी थे। धृष्टकेतु ये शिशुपाल के पुत्र और चेदी राज्य के राजा थे। भगवान कृष्ण से शत्रुता रखने वाले शिशुपाल के पुत्र होने के बावजूद इन्होंने धर्म का साथ दिया और पांडवों की ओर से लड़े। चेकितान ये यदुवंशी योद्धा और श्री कृष्ण के मित्र थे। ये पांडव सेना के एक अक्षौहिणी सेना के नायक थे। काशीराज ये काशी के अत्यंत पराक्रमी राजा थे। इनके बारे में कहा जाता था कि ये अकेले ही बड़ी सेना को रोकने में सक्षम थे। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई थे और कुंती के भाई यानी पांडवों के सगे मामा थे। शैब्य ये राजा शिवी के वंशज थे और युधिष्ठिर के ससुर थे। इन्हें नरपुंगव कहा गया है जिसका अर्थ है मनुष्यों में श्रेष्ठ या पुरुषों में सिंह के समान। दुर्योधन द्वारा एक एक करके इतने नामों का उल्लेख करना उसकी बढ़ती हुई चिंता को दर्शाता है। वह द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से तैयार करना चाहता है कि युद्ध अत्यंत भीषण होने वाला है। ये सभी राजा और योद्धा पांडवों के पक्ष में इसलिए थे क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पर थे। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो समाज के श्रेष्ठ और गुणी लोग स्वतः ही उसकी सहायता के लिए खिंचे चले आते हैं।